हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आव्यूह चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। और बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में प्रश्नावली 3.3 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बच्चे डिस्कस कर लिया है हमने। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो वह लेक्चर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसी चैनल पर जाकर लेक्चर नंबर 8 आव्यूह का शिखर बैच में बच्चे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जोरदार बच्चे क्लास रहने वाली है। और बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक के बच्चों प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, कह रहा है कि प्रत्येक का आपको परिवर्त निकालना है। परिवर्त क्या होता है बच्चे, हमने इस बात को बहुत डिटेल में बच्चे लेक्चर नंबर 8 में हमने डिस्कस किया है। इस चैप्टर के इस प्रश्नावली के सारे कॉन्सेप्ट को बच्चे एग्जाम्पल के साथ में हमने सारे प्रमेय को भी लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चे जाके वहां पे आप जरूर देख लेना। तो आइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपको दिया है एक आव्यूह, मान लेते हैं इसका मान a है। ठीक है सर। आव्यूह के एलिमेंट हैं 5, 1/2 और -1। अब बच्चे इसका हमें निकालना है परिवर्त। तो परिवर्त को हम a' या फिर a की पावर t से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर। अब बच्चे इसका परिवर्त निकालेंगे तो जो पंक्ति है बच्चे, इसको हम स्तंभ में और स्तंभ को बच्चे पंक्ति में चेंज कर देंगे। किसी भी आव्यूह को बच्चे अगर परिवर्त आव्यूह निकालना है तो उसके जो स्तंभ हैं उसको पंक्ति में चेंज कर दो, बदल दो, और पंक्ति को स्तंभ में बदल दो बच्चे। इससे आपका परिवर्त आव्यूह आ जाता है। तो इसको मेरे भाई लिखेंगे कुछ इस प्रकार से बच्चे, जो खड़ा है बच्चे इसको गिरा देंगे, नहीं पलट देंगे बच्चे। तो ये 5, 1/2 और बच्चे -1, ये हमारा हो गया क्या, कहेंगे सर इसका परिवर्त हो गया। और बच्चे यही आपका क्या है, कहेंगे सर आंसर है। तो मेरे भाई, किसी भी आव्यूह का अगर आपको परिवर्त निकालना है तो परिवर्त निकालने का बच्चे तरीका होता है कि आप पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। बच्चे यहां पर कितनी पंक्ति थी, कहेंगे सर यहां जो है पंक्ति की संख्या मेरे भाई 1, 2, 3 है, स्तंभ की संख्या बच्चे 1 है। जब इसको बच्चे हमने पलट दिया तो पंक्ति 1 हो गई और स्तंभ बच्चे हो गए आपके 3। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे हमने पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया है। इससे जो आव्यूह मिलेगा आपको, इसी को बच्चे हम बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। आइए बच्चे सेकंड प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपको यहां दिया गया है एक आव्यूह a बराबर कितना, कहेंगे सर दिया है 1, -1, 2, 3। अब बच्चे इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है a' या फिर a की पावर t से आप लिखेंगे परिवर्त को। पंक्ति को बच्चे 1, -1 बच्चे पंक्ति देखो मेरे भाई ये है, इसको स्तंभ में लिख लो 1, -1। 2, 3 बच्चे पंक्ति है, इसको स्तंभ में लिखो 2, 3। यही आपका परिवर्त आव्यूह हो गया। तो करना कुछ नहीं है दोस्त, आपको बस पंक्ति को हमें स्तंभ में बदल देना है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आपको परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए विशेष कुछ नहीं करना है, बस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देना है। तो आइए बच्चे अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट आपको दिया है a बराबर यहां
-156 √3 5 6 2 3 -1। अब बच्चे इसका अगर हमें परिवर्त निकालना है तो a डैश क्या होगा, कहेंगे सर यहां पे आपको बच्चे -156 बच्चे, तो -156। देखो बच्चे ये हमारा पंक्ति है बच्चे, इसको स्तंभ में लिख लिए। दूसरी पंक्ति बच्चे √3 5 6 है, √3 5 6 बच्चे पंक्ति को स्तंभ में लिख दिए। 2 3 -1 बच्चे 2 3 -1 इसको भी हमने स्तंभ में लिख दिया, और यही बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पर हमें करना कुछ नहीं है, अगर किसी भी आव्यूह का हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है तो इसके लिए आपका कार्य बच्चे सबसे पहले ये रहेगा कि आप पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कर दीजिए। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आगे आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न बच्चे 2 दिया है, एक आव्यूह A है 3 × 3 का, बच्चे एक आव्यूह B है 3 × 3 का। कहते तो सत्यापित कीजिए कि A + B का जो होल परिवर्त है बच्चे A परिवर्त + B परिवर्त के बराबर है। बच्चे ये जो यहाँ पे लिखा गया है मेरे भाई, ये परिवर्त का गुण है। क्या है, क्या परिवर्त का गुणधर्म है बच्चे। इसको हमने लेक्चर 8 में आपको डिटेल में इस पर एग्जाम्पल भी कराया था, अगर आपको याद हो। 2 × 2 का बच्चा एग्जाम्पल लेकर हमने आपको समझाया था, वही आपको ये सत्यापित करने को कह रहा है। तो आइए बच्चे एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे यहां पर हम आव्यूह A + B निकालेंगे। देखो बच्चे आव्यूह A का मान क्या है, कहेंगे सर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस में आव्यूह B क्या है, कहेंगे सर आव्यूह B है आपका -4, क्या है बेटा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब देखो बच्चे ये आव्यूह A + आव्यूह B हो गया। बच्चे A + B की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, कहेंगे सर A + B आव्यूह निकालेंगे तो इसको बच्चे जोड़ दो आप, -1 और -4 बच्चे ऐड करो तो -5 हो जाएगा। 2 + 1 बच्चे 3 हो जाएगा। 3 + -5 बच्चे -2 हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा। 7 + 2 9 हो जाएगा। 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ये आपका दोस्त क्या आ गया, कहेंगे सर आव्यूह A + B आ गया। अब बच्चे यहां पे अगर इसका हम परिवर्त लेंगे तो A + B का जो बच्चे होल परिवर्त है मेरे भाई, इसमें आपको पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, स्तंभ को पंक्ति में। यानी बच्चे ये -5 3 -2 पंक्ति है बच्चे, इसको स्तंभ बनाओ -5 3 -2 6 9 9 बच्चे, तो ये 6 9 9 मेरे भाई। -1 4 2 तो ये -1 4 2 ये हो गया बच्चे। ठीक है ना मेरे भाई, ये आपका है LHS बच्चे आ गया। अब मेरे भाई अगर इसके RHS की बात करेंगे दोस्त, तो इसका RHS क्या होगा, कहेंगे सर इसका RHS आएगा A परिवर्त + B परिवर्त। बच्चे देखो A परिवर्त यहां निकाल लो पहले आप बच्चे, A से अगर A परिवर्त निकालोगे तो आएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये बच्चे मेरे भाई ये आपका क्या है, कहेंगे सर ये आपका बच्चे A डैश है। बच्चे यहां से अगर B परिवर्त निकाल लेंगे तो कहेंगे सर B परिवर्त निकालेंगे बच्चे तो आएगा -1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है सर, ये बच्चे आपका B परिवर्त है।
अब मेरे दोस्त यहाँ पे अगर RHS में हम ध्यान दें बच्चे, तो A डैश प्लस B डैश यानी कि A परिवर्त प्लस B परिवर्त। बच्चे A परिवर्त का मान कितना है, कहेंगे सर -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस B परिवर्त क्या कहेंगे सर, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब बच्चे इसको आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर जोड़ने के बाद आपको मिलेगा -1 -4 मिलके माइनस का 5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 3 + 1 4 3 प्लस -5 बच्चे यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। 9 + 0 9 1 + 1 2। देखो बच्चे ये आ गया। अब मेरे भाई अगर ध्यान से आप देखो तो LHS की वैल्यू जो है क्या RHS के बराबर है क्या, बच्चे मैच करो। -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। बच्चे देखो एग्जैक्ट सेम आ रहा है तो लिख देंगे। तो बच्चे आ गया क्या कहेंगे सर, चूंकि A + B का जो होल डैश है ये बराबर है A डैश + B डैश के। बच्चे लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बच्चे, इति सिद्धम मेरे भाई, इति सिद्धम। हो गया बच्चे सिद्ध है मेरे भाई। आपको यही सिद्ध करना था यहाँ पे और आपने ये सिद्ध कर दिखाया कि जो LHS है बच्चे यानी कि A + B का जो होल डैश है, होल परिवर्त है, ये A परिवर्त + B परिवर्त के बराबर है। बच्चे इसका हमने पार्ट A सॉल्व किया है। क्या सर, पार्ट A सॉल्व किया है। बच्चे इसके पार्ट B के लिए हमने बच्चे इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसको हम दोबारा से मेरे भाई सॉल्व करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सेम वैल्यू कह रहा है कि A - B का जो होल परिवर्त है A परिवर्त - B परिवर्त के बराबर होगा। देखो बच्चे यहां पे आपको सेम प्रोसेस करना है बच्चे सेकेंड पार्ट में। देखो मेरे भाई यहां पे हम पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। A परिवर्त बच्चे यहां पे हमें क्या निकालना है, कहेंगे सर A - B पहले निकाल लो बच्चे। क्या निकालेंगे, कहेंगे सर A - B बच्चे निकालेंगे पहले। तो A - B देखो बच्चे यहाँ पे हम निकालने चल रहे हैं। तो ये बच्चे हमारा A है, ये हमारा माइनस का B हो गया बच्चे। और इसका RHS बच्चे हम यहाँ पे घटाएंगे बाद में भी। देखो बच्चे इसको हम पहले मिटा लेते हैं। मेरे भाई A - B निकालेंगे तो क्या कहेंगे सर, A - B आपका आएगा -1 में से बच्चे माइनस का 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 गया बच्चे 3 आ जाएगा। 2 में से बच्चे 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 3 में से बच्चे माइनस माइनस प्लस का 5 घटाएंगे तो 5 + 3 8 आ जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटाएंगे बच्चे जी 9, -1 में से बच्चे -1 घटाएंगे तो माइनस का बच्चे -2 में से -1 घटाएंगे माइनस का 3, 1 - 3 यानी कि माइनस का 2, 1 - 1 यानी कि 0। देखो बच्चे ये आपका आ गया A - B। अब A - B का आप परिवर्त निकाल लो। तो बच्चे A - B ये है, इसका अगर हम परिवर्त करेंगे बच्चे तो ये पंक्ति और स्तंभ आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बच्चे आएगा 3 1 8 यानी ये पंक्ति जो है स्तंभ में आ गई। 4 5 9 4 5 9 -3 -2 0 तो -3 -2 और 0 ये बच्चे हो गया। ये मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर ये आपका दोस्त A - B का होल डैश है बच्चे, जो कि आपका LHS का माना गया। अब बच्चे यहाँ पर A डैश और B डैश बच्चे यही सेम रहेगा। ठीक है सर। अब RHS यहाँ निकालेंगे मेरे भाई। तो राइट हैंड साइड क्या है, कहेंगे सर A डैश - B डैश। बच्चे A डैश क्या है, कहेंगे सर आपका A डैश है -1
5 माइनस 2, 2 7 1 3 9 1। बच्चे ये ए डैश है, माइनस बी डैश क्या है, कहेंगे सर बी डैश है आपका -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये है। अब अगर मेरे भाई यहां से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर -1 और -1 बच्चे प्लस का 4, 4 में से बच्चे 1 घटाएंगे तो आएगा 3, कितना आएगा सर 3 आएगा बच्चे। 5 में से बच्चे 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। -2 बच्चे माइनस ये 1, तो -2 माइनस मिलकर माइनस का 3 हो जाएगा ये। 2 में से 1 घटाएंगे बच्चे तो 1 आएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा बच्चे। 3 माइनस माइनस किया प्लस का 5, 5 प्लस 3 8 आएगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। देख सकते हो बच्चे, ये आपका LHS है भाई और ये आपका RHS है। दोनों की वैल्यू मेरे भाई एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल सेम है। तो बच्चे लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS आपका आ रहा है बच्चे, यही आपको सिद्ध करना था इति सिद्धम मेरे भाई। क्या है सर, इति सिद्धम। तो बच्चे ये हमारा मेरे भाई दूसरा भाग भी इसका दूसरे सवाल का हो गया सॉल्व। बच्चे एक बार ध्यान से इसको देख लो, हमने परिवर्त के गुणधर्म पर बच्चे ये सवाल था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। एक बार आप देख लो, अगर आपको यहां तक कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है बच्चे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई सवाल है, एग्जैक्ट डिक्टो बच्चे सेम है मेरे भाई। अब इसको हम देंगे बच्चे आपको होमवर्क मेरे भाई, ये बच्चे आपका होमवर्क रहेगा मेरे भाई। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा बच्चे एज इट इज सवाल है, तो बच्चे ये आपका रहेगा होमवर्क। और इसका सभी बच्चे ईमानदारी से मेरे भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापेंगे कि इसका आंसर दोनों का क्या होगा। बच्चे आंसर आप इस तरह कमेंट करेंगे, तो बच्चे इसका जो आंसर होगा मेरे भाई कमेंट करना है आपको पार्ट ए और पार्ट बी का बच्चे, ठीक है ना। बच्चे आंसर करेंगे तीसरे के पार्ट ए और बी को बच्चे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बच्चे छाप देंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न है चौथा, कह रहा है ए डैश का मान दिया है बच्चे, बी का मान दिया है, तो कह रहा है कि a प्लस 2b का होल डैश बच्चे आपको ज्ञात करना है मेरे भाई। अगर a डैश दिया है बच्चे, अगर इसका बच्चे a डैश का फिर से डैश मेरे भाई निकालेंगे, यानी a परिवर्त का परिवर्त, तो बच्चे ये किसके बराबर, कहेंगे सर ये a परिवर्त का परिवर्त a के बराबर हो जाएगा बच्चे। ये भी हमारा परिवर्त का गुणधर्म है कि अगर किसी आपव्यूह का 2 बार परिवर्त करेंगे बच्चे तो वही आपव्यूह आ जाएगा, यानी कि a डबल डैश a के बराबर होता है, जो कि आएगा -2 3 1 2 के। और b का मान कितना है, कहेंगे सर b का मान आपको ये दिया गया है बच्चे। अब हमें निकालना है a प्लस 2b बच्चे। यहां a का मान कितना आया, कहेंगे सर -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू बी, बी का मान क्या है, कहेंगे सर -1 0 1 2। अब बच्चे यहां पे इसका होल डैश लेंगे तो a प्लस 2b पूरे का होल डैश जो है कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा बच्चे। एक बार इसको बच्चे जोड़ लो पहले मेरे भाई, इसको जोड़ेंगे तो देखो 2 से बच्चे मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो आएगा ये कितना, कहेंगे सर -2 1 3 2 और प्लस बच्चे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 2 और 4। अब देखो बच्चे मेरे भाई इसको अब ऐड कर लेते हैं एक बार, तो बच्चे ऐड करेंगे तो क्या है, कहेंगे सर आएगा -2 मिलके माइनस का 4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6।
ये हो गया। अब बच्चे इसका हमें परिवर्त लेना है, जो आया उसका परिवर्त ले लो तो आएगा -4 1 5 6। ये बच्चे हो गया इसका परिवर्त, और मेरे भाई यही आपका क्या है, कहेंगे सर आंसर है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे भाई आंसर आ चुका है कितना, -4 5 1 6। एक बार बच्चे इसको मैच कर लो, आप समझ लो कैसे किया। मेरे भाई ए डैश दिया है, ए परिवर्त बच्चे दिया है, इसको दोबारा परिवर्त किए तो ए डबल डैश बच्चे ए के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है आपका परिवर्त का गुणधर्म बच्चे है। मेरे भाई यहाँ पे ए निकल आया और बी निकल आया बच्चे, दिया है आपको, तो a+2 भी बच्चे निकाल लिया पहले हमने, फिर जो आया उसका हमने परिवर्त ले लिया, हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न बच्चे है 5वां प्रश्न, कह रहा है कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल परिवर्त बी परिवर्त ए परिवर्त के बराबर है, जहां ए और बी का मान आपको यहां पे दिया गया है। बच्चे ये ए बराबर होगा मेरे भाई, ये ए बराबर आपको दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई पहले हम ए बी निकालेंगे, आप बी ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। बच्चे आप बी ए दिया है -1 4 3 और आप बी दिया है -1 2 1। अब देखो बच्चे यहां पे इस पहले आव्यूह की कोटि क्या है, कहेंगे सर पहले आव्यूह की कोटि है 3 × 1, यानी 3 पंक्ति 1 स्तंभ है इसमें। मेरे भाई इसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 1 × 3 है। क्या इसका मल्टीप्लाई होगा क्या, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बच्चे जो मल्टीप्लाई करके नया क्रम आएगा 3 × 3 का आएगा, पहले आव्यूह के पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभ की कोटि का होगा बच्चे नया आव्यूह। यानी जो ए बी आने वाला है मेरे भाई उसका कोटि क्या है, कहेंगे सर 3 × 3 का आपका आव्यूह यहाँ पे आने वाला है बच्चे, 3 × 3 बच्चे। देखो मेरे भाई आव्यूह का जो हमने गुणधर्म पढ़ा था बच्चे, आव्यूह का गुणन बच्चे, आव्यूह के गुण बच्चे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बच्चे, आव्यूहों का गुणन। दो आव्यूह का गुणन कैसे करते हैं बच्चे, तो इसको हमने मेरे भाई वहां पे आपको बताया था कि दो आव्यूह का मल्टीप्लाई कब होता है, और अगर मल्टीप्लाई होता है तो उनको मल्टीप्लाई करने से जो नया आव्यूह बनेगा उसका क्रम क्या होगा बच्चे। ये मेरे भाई हमने आपको वहां पे 3.2 के इंट्रोडक्शन बच्चे हमने आपको स्पष्ट रूप से समझाया है। अब देखो बच्चे ये -1 का मल्टीप्लाई बच्चे -1 में तो +1 आ जाएगा, ठीक है सर। बच्चे -1 का मल्टीप्लाई 2 में तो बच्चे आएगा कितना, कहेंगे सर -2 आएगा। बच्चे -1 का मल्टीप्लाई 1 में तो -1 आ जाएगा। बच्चे 4 का मल्टीप्लाई -1 में तो कहेंगे सर, बच्चे 4 का मल्टीप्लाई -1 में -4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8, 4 का 1 में 4, 3 का -1 में -3, 3 का 2 में 6, 3 का 1 में 3। ये बच्चे हो गया हमारा ए बी। क्या हो गया सर, ए बी। अगर बच्चे इसका हम परिवर्त लेंगे मेरे भाई तो ए बी का जो परिवर्त आएगा बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा, देखो बच्चे आएगा 1 -2 -1 -4 8 4 -3 6 3। ये बच्चे आपका है LHS मेरे भाई। अब इसका जो RHS वाला पार्ट है बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। आइए मेरे भाई पहले बच्चे ए परिवर्त निकाल लो आप बच्चे। ए परिवर्त क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा -1 4 3 बच्चे। ये बच्चे आपका लिखा है ऊर्ध्वाधर आव्यूह बच्चे, इसको क्षैतिज आव्यूह में चेंज कर दो, यानी कि बन जाएगा -1 4 3 बच्चे। ये बन गया आपका एक आव्यूह बच्चे ए डैश। बच्चे बी डैश यानी बी परिवर्त निकालेंगे बच्चे तो आएगा कितना, कहेंगे सर -1 2 1। तो बच्चे हमने स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। अब देखो बच्चे निकालेंगे बी परिवर्त ए परिवर्त, इसका RHS, ठीक है सर। RHS यहां सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर -1 2
1 इंटू बच्चे क्या कहेंगे सर -143। देखो बच्चे इसको आपस से मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, तो इसका कोड बच्चे बी डैश ए डैश का भी 3 गुणे 3 का ही बनेगा। सेम ऑर्डर बच्चे है यहाँ भी, तो आएगा ये -1 का -1 में 1, -1 का 4 में -4, -1 का 3 में 3, माइनस में बच्चे 2 का -1 में -2, 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8, 2 का 3 मल्टीप्लाई 6, -1 का 1 में -1, 1 का 4 मल्टीप्लाई 4 और 1 का 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बच्चे आपका क्या है कहेंगे सर, आपका है यहाँ पे आंसर। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये आपका क्या हो गया कहेंगे सर, आपका ये आंसर बच्चे हो गया। यानी मेरे भाई आप देख सकते हो यहाँ की जो LHS बच्चे है वो RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बच्चे अगर ध्यान से मेरे भाई इसको देखेंगे तो आपका जो LHS है बच्चे वह आपके RHS के बराबर बच्चे कितना कहेंगे सर, LHS जो है मेरे भाई वह आपके RHS के बराबर होगा। देख लो बच्चे दोनों को 1 -4 -3, 1 -4 -3, -2 8 6, -2 8 6, -143, -143 बच्चे एग्जैक्ट सेम आ रहा है। क्योंकि बच्चे LHS जो है आपका RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि आपने ये सिद्ध कर दिखाया। क्या किया कहेंगे सर, इति सिद्धम बच्चे, इति सिद्धम। मेरे भाई यही आपको क्या करना, सिद्ध करना था। तो आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट बच्चे। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं आपका 5वें के सेकंड पार्ट की तरफ। बच्चे सेम मेरे भाई ये डिक्टो सवाल है, तो बच्चे इसको भी आपको हम होमवर्क मेरे भाई दे रहे हैं। और बच्चे इसका भी आंसर मेरे भाई आप कमेंट करेंगे। बच्चे इसका भी आंसर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, 5वें का ए और 5वें का बी लिखकर। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई सेम सवाल है, ये भी आपका ए आप बिहू है। अगला बच्चे हमारा है, कह रहा है कि यदि ए बराबर बच्चे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर बच्चे मेरे भाई ये आई बच्चे शायद है। ये प्रश्न मेरे भाई शायद रॉन्ग है बच्चे, गलत है। ए आपका बच्चे शायद हमारे हिसाब से आई के बराबर आएगा बच्चे। एक बार बच्चे चेक करेंगे मेरे भाई, तब भी हम हमारे हिसाब से बच्चे ये आई होना चाहिए। एक बार इसको देख लेते हैं। कहाँ गया बेटा, 3.3 है ना, 3.3 का 5वें का 6वां बच्चे। हाँ मेरे भाई ये आई के बच्चे बराबर होगा। ठीक है ना दोस्त, वैसे सारे सवाल बच्चे हमको याद वैसे हैं मेरे भाई, ये बच्चे आई के बराबर मेरे भाई होगा। ठीक है ना, देख लो बच्चे सही कर लो इसको। अब बच्चे यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले ए आपको दिया है, ए डैश निकाल लो बच्चे। ए परिवर्त कितना आएगा कहेंगे सर, ए परिवर्त आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो बच्चे यहां पर मैंने पंक्ति को बच्चे हमने अस्तंभ में लिखा, पंक्ति को बच्चे हमने अस्तंभ में लिखा। ए को बच्चे ए से हमने ए डैश निकाल लिया। अब देखो बच्चे आपको LHS कह रहा है कितना कहेंगे सर, LHS कह रहा है ए डैश इंटू ए। बच्चे ए डैश कितना है कहेंगे सर, ए डैश है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। बच्चे इनटू मेरे भाई कितना कहेंगे सर, इनटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बच्चे ये आपका है ए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा कहेंगे सर, कॉस का बच्चे मल्टीप्लाई यानी कि यहाँ बच्चे पंक्ति को अष्टम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पंक्ति को अष्टम में बच्चे तो क्या आएगा कहेंगे सर, कॉस का कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा। मेरे भाई माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन मिलकर साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चे कॉस का मल्टीप्लाई साइन में तो आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बच्चे प्लस माइनस मेरे भाई माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
बच्चे इसका इसमें किए मेरे भाई और इसका बच्चे इसमें किए। अब मेरे भाई अब हम दूसरे पंक्ति का बच्चे बारी बारी से दोनों स्तंभ में करेंगे मल्टीप्लाई। देखो साइन का कॉस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस प्लस बच्चे माइनस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बच्चे साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चे यहां पे मेरे भाई अगर इस वैल्यू को बच्चे इससे काट लेंगे और बच्चे इसको मेरे भाई इससे काट लेंगे तो आपका क्या आएगा, कहेंगे सर आ जाएगा आपका ये बच्चे ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। बच्चे ये आपका 0 हो जाएगा, ये मेरे भाई आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। यही बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर आई है, यानी कि तत्समक आप भी हुए बच्चे है, बराबर आ गया RHS के। तो मेरे भाई हमने LHS लेके इसका RHS प्रूव कर दिया है। देख लो बच्चे बहुत ही मेरे भाई इजी सवाल था। A दिया है, A डैश निकालना है, A डैश इंटू A करेंगे बच्चे तो आपस में आपका मल्टीप्लाई होके आई आ जाएगा, यानी कि तत्समक आप भी 1001 आपका यहाँ पे आ जाएगा। देख लो बच्चे छठवें का मेरे भाई पहला पार्ट हो चुका है सॉल्व। आइए बच्चे बढ़ते हैं छठवें के दूसरे भाग पर। बच्चे बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई यहाँ भी वही गलती है, यहाँ बच्चे भी आपका आई रहे, क्या रहेगा सर आई रहेगा। बिल्कुल सेम सवाल बच्चे यहाँ पे है, दिक्कत न लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर सवाल है बच्चे। इसको बच्चे होमवर्क छोड़ दें क्या, बोलो मेरे भाई कर लोगे ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल सिमिलर बच्चे सवाल है तो बच्चे ये भी आपका रहेगा मेरे भाई होमवर्क। क्या रहेगा सर होमवर्क बच्चे, आपका बच्चे गृह कार्य रहेगा। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई सवाल है, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। बच्चे अगला सवाल आपका है सातवां बच्चे पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। बच्चे कोई भी आव्यूह सममित कब कहलाता है, कहेंगे सर कोई भी आव्यूह सममित तब कहलाएगा जब उसका परिवर्त उसी के बराबर आ जाए। देखो बच्चे मेरे भाई ए का मान दिया है और अगर बच्चे ए का हम परिवर्त निकाल लेते हैं कितना आएगा, कहेंगे सर देखो 1 - 1 5 बच्चे 1 - 1 5। बच्चे हमने पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया, -1 2 1 -1 2 1 बच्चे। अगले पंक्ति को बच्चे हमने स्तंभ में लिख दिया, फिर 5 1 3 बच्चे 5 1 3, इसको भी हमने स्तंभ में लिख दिया। ये बच्चे ए डैश आ गया। अब मेरे अगर ध्यान से इसको देखो तो ए और ए डैश में कोई अंतर है क्या, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। इसका मेरे मतलब भाई ये है कि जो ए डैश है बच्चे ए के बराबर है। देखो बच्चे ये पूरा ए ही तो लिखा है, बच्चे मैच करके देख लो मेरे भाई, ए डैश जो ए के बराबर है इसका मतलब बच्चे क्या है, कहेंगे सर चूंकि ए डैश जो है ए के बराबर है अतः यह एक सममित आव्यूह है, अतः यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे अगर मेरे भाई कोई आव्यूह का जो परिवर्त है वह उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तो उसको सममित आव्यूह बोलते हैं और आपका यह सिद्ध हो गया। बच्चे सातवें का दूसरा भाग मेरे भाई है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बच्चे दिया गया है एक विषम सममित आव्यूह है। अगर बच्चे कोई भी आव्यूह विषम सममित है तो उसका जो परिवर्त होगा बच्चे उसके नेगेटिव के बराबर होगा। मेरे भाई यहां अगर ए डैश निकालेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 बच्चे 1 -1 और 0 1 -1 और 0। बच्चे हमने इसको पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया। अब मेरे भाई अगर ध्यान से इसको मैच करोगे बच्चे तो देखो यहाँ 1 0 बच्चे, यहाँ पे 0, यहाँ 1 यहाँ -1 बच्चे, यानी सेम नहीं है। अगर बच्चे दोनों सब में से नेगेटिव कॉमन ले लें हम सभी एलिमेंट में से सभी अवयव से तो बच्चे 0 का नेगेटिव 0 ही होगा, -1 का बच्चे नेगेटिव +1, 1 का -1, 1 का -1 0 0 ही रहेगा, -1 का +1 -1 का +1 बच्चे -1 बच्चे ये हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। अब बच्चे अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा ब्रैकेट में ए लिखा है, यानी बच्चे ए डैश जो है नेगेटिव ए के बराबर आ गया। किसके बराबर, कहेंगे सर अगर ए डैश जो है
निगेटिव ए के बराबर है, चूंकि ए डैश जो है आपका किसके बराबर कहेंगे सर, माइनस ए के बराबर है, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे हो गया इति सिद्धम मेरे भाई, इति सिद्धम। अगर बच्चे आपको ध्यान देना है मेरे भाई कि अगर किसी आव्यूह का जो परिवर्त है उसके ऋणात्मक मान के बराबर आ जाए उसी आव्यूह के, तो उसे हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं सर, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर एक तो तरीका ये बच्चे है, दूसरा हमने आपको इंट्रोडक्शन में पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई अगर विषम सममित आव्यूह है तो उसका जो A12 होगा बच्चे, A12 मेरे भाई, वह A21 के बच्चे नेगेटिव होगा, A21 के नेगेटिव होगा। यानी कि विषम सममित आव्यूह में जो Aij होता है बच्चे, वह आपके माइनस AJI के बराबर होता है। इसका मतलब बच्चे ये है कि जो A12 होगा वह नेगेटिव होगा A21 के बराबर के। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे, जो A12 है वो A21 का नेगेटिव है बच्चे। इस तरह से A13 जो है वो A31 का नेगेटिव है, A32 जो है A32 का नेगेटिव बच्चे है, सॉरी A23 जो है A32 का नेगेटिव है। और बच्चे विषम सममित आव्यूह को जो मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे वो 0 होते हैं। ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर बच्चे 8 में डिस्कस की है, तो उसको आप जाके देख लेना बच्चे, अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे मेरे भाई। तो बच्चे इसी के साथ बच्चे आज का जो लेक्चर है बच्चे समाप्त होता है। हमने बच्चे आज का गोल लिया था 1 से लेकर 7 तक के प्रश्न को बच्चे हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो प्रश्न बच्चे हमने आपको होमवर्क के लिए छोड़े हैं, इसको मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर ये पार्ट थे बच्चे। यहाँ पे कितने होमवर्क दिए हैं आपको, कहेंगे सर 1, 2 और बच्चे ये आपका 3 मेरे भाई। तो 3 भाग बच्चे बिल्कुल सिमिलर था बच्चे, एक भाग उसका हमने कराया है, एक आपको होमवर्क दिया है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आप होमवर्क को सीरियस लेंगे बच्चे और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड बच्चे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे दोस्त।